चलिए, राजस्थान भूगोल में नया टॉपिक है राजस्थान की मृदा। इससे पहले हमने नदियाँ कंप्लीट पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की मृदा और बिल्कुल तरीके और कहानी से याद करवाऊंगा, तो क्लास को एंड तक देखना। तो क्लास को हम शुरू करते हैं आज, ठीक है। राजस्थान की मृदा। अब मृदा में सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे, मृदा का वर्गीकरण, यानी मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया और किस किस ने कितने प्रकार बताए, ठीक है। तो जो डी जोशी महोदय है उसने मिट्टियों का वर्गीकरण 10 प्रकार का बताया है, ठीक है। 10 भागों में बांटा है मिट्टियों को। और कृषि विभाग ने मृदा को 14 भागों में बांटा है। इसके अलावा वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 भागों में बांटा है। तो सब चीजें पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ेंगे, बस एंड तक बने रहना, ठीक है टाबरो। ठीक है गुरु जी, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो, डी जोशी महोदय तो कितना बताया क्लास में, पहली बहुत ही मारकर बंद हो गया। बताओ, जोशी महोदय ने 10 प्रकार, यानी मृदा का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया, मृदा का वर्गीकरण 10 भागों में किया, ठीक है। ठीक है गुरु जी। कृषि विभाग द्वारा 14 भागों में वर्गीकृत किया गया राजस्थान की मृदा को, ठीक है गुरु जी। अब नंबर 3 पर आता है USDA, यानी संयुक्त राष्ट्र कृषि संस्थान। संयुक्त राष्ट्र कृषि संस्थान ने 5 भागों में बांटा, ठीक है। USDA द्वारा वर्गीकरण 5 भागों में, ठीक है टाबरो। पहली चीज हम ये प्रकार पढ़ेंगे, ये भाग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम आगे जो डिटेल आएगी वो पढ़ लेंगे, ठीक है टाबरो। ठीक है गुरु जी, बात ना करो थे मन पढ़ाओ। चलो ये पढ़ेंगे, ठीक है गुरु जी। अब हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे USD द्वारा वर्गीकरण कितने भागों में, 5 भागों में, ठीक है। ठीक है, या फिर मैं शॉर्ट में लिखूं इसको, वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 भागों में। किसका, राजस्थान की मृदा का जो वर्गीकरण है वो 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है गुरुजी। कौन कौन सा है 5 भाग, 1 भाग योग्य, ठीक है, 2 भाग योग्य, बस यू ही है। अब देखो कैसे याद करोगे। थोड़ी सी मृदा उरा है, थोड़ी सी उरा है, थोड़ी सी उरा है, थोड़ी सी उरा है, थोड़ी सी उरा है। कौन सी मृदा, नंबर 1 पर। इस मृदा का नाम है एरिडी सोइल्स या सोल्स, ठीक है। एरिडी सोल बोल दो या एरिडी सोइल्स बोल दो, सोइल का मतलब मिट्टी, ठीक है। एरिडी सोइल्स ये हो गई वैज्ञानिक वर्गीकरण का पहला, ठीक है, पहला प्रकार हो गया, ठीक है कुछ जी। वो जो बच्चेड़ो भाग है, कौन सो, वो जो देखो बच्चेड़ो भाग है, ये बच्चेड़ा भाग को नाम है, मैं याद भी कराऊंगा ट्रिक से, ठीक है, एंटी सोइल्स, ठीक है टाबर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो मृदा है, इस मृदा का नाम है इनसेप्टी सोइल्स, इनसेप्टी सोइल्स। ये जो मृदा है, ठीक है, कौन सी मृदा, मान के गुरु जी कौन सी मृदा, ये जो मृदा है ये काली है, लेकिन मैं इसको ब्लू में लिख दिया, ठीक है। इस मृदा का नाम है वर्टी सोइल्स। क्या नाम है टाबरो, वर्टी सोइल्स, ठीक है टाबरो, ठीक है, ठीक है गुरु जी, बहुत बढ़िया बात। नंबर 4 पर आता है एल्फी सोइल्स। ये हो गए 5 भागों में वर्गीकरण किसका,
राजस्थान की मिट्टियों का 5 भागों में वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण। ठीक है टाबरो, ठीक है गुरुजी। अब बताओ आगे समझाओ, मन याद क्या करवा छो। अब देखो कैसे याद करोगे। राजस्थान की मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 भागों में बांटा गया है। कैसे याद करोगे? एरिडी सॉइल्स, एरिडी का मतलब एडी ऊपर करके चली कौन? अंटी चली। क्यों चली? क्योंकि भाई साहब मरुस्थल है, मरुस्थल में भाई साहब उबाना पग तो कोई चाल ही कौन सके, बिल्कुल ही कौन चाल सके। तो भाई एडी ऊपर करके भाजी, क्यों भी का पग बढ़ गया, कौन भाजी? अंटी भाजी। क्यों भाजी? बस सेफ्टी खातर भाजी, क्योंकि का पग बढ़ जाएगा, इसलिए बस सेफ्टी खातर भाजी। एडी ऊपर करके एंटी भागी, क्यों भागी? क्योंकि सेफ्टी के लिए भागी। ठीक है। और भागती भागती के लिए एक सेल्फी ले ली, भागती के लिए एक सेल्फी ले ली। क्यों ली? क्योंकि वह वर्दी पे राखी ही, वर्दी से याद कर लेना, वर्दी। और वर्दी का कलर जैसे थोड़ा सा मान लो काला काला होता है ना, तो यहाँ की जो मृदा है वो क्या है? काली है। ठीक है। वापस देखो कैसे याद करोगे वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 भागों में। एडी ऊपर करके अंटी भागी, क्यों भागी? सेफ्टी के लिए। भाई किस चीज की सेफ्टी? भाई मरुस्थलीय इलाका है तो यहाँ पर पेड़ जलेंगे मरुस्थल में, इसलिए एडी ऊपर करके अंटी भगी सेफ्टी के लिए। और भक्ति क्या ले ली? एक सेल्फी ले ली। ठीक है, सेल्फी ले ली। सेल्फी क्यों ली? क्योंकि उसने वर्दी पहन रखी थी, तो वर्दी से याद कर लेना वर्टी सॉइल्स। ये क्या हो गए? एरिडी सॉइल्स, एंटी सॉइल्स, इनसेफ्टी सॉइल्स, एल्फी सॉइल्स और वर्टी सॉइल्स। ये क्या हो गए? 5 प्रकार वर्गीकरण। ठीक है। अब देखो एरिडी सॉइल्स का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान। ठीक है। मृदा कौन सी होगी? सबको पता है, रेतीली मृदा है। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, ठीक है, चूरू, झुंझुनू, सीकर हो गया। ये कौन से क्षेत्र आ गए? एरिडी सॉइल। और एंटी सॉइल्स कहाँ मिलेगी? ये भी पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी। ठीक है। ठीक है। इनसेफ्टी सॉइल्स में हो गया अरावली पर्वत वाला क्षेत्र। ठीक है। एल्फी सॉइल्स में आपको मृदा मिलेगी जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। ठीक है। ठीक है। यहां भी भूरी रेतीली मृदा मिलेगी। इनसेफ्टी में यहाँ कौन सी? थोड़ी शुष्क मिलेगी। ठीक है। कौन से क्षेत्र में? अरावली वाले में। ये हो गया वर्गीकरण। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? थे खुद बता दो एक बार, बताओ थे खुद बताओ एक बार कि याद हुआ खुद हुआ। हाँ गुरुजी मान तो बहुत बढ़िया याद हुआ। तो थाने याद हुए ना, तो फिर मेरी मेहनत रंग ले जाएगी। ठीक है। समझ में आ गया? चाला आ गया। चलो ये क्या हो गया? वैज्ञानिक वर्गीकरण हो गया 5 भागों में। ठीक है गुरुजी मन समझ में आ गया। 5 भाग कौन सा हो गया? ए भाग हो गया एरिडी सॉइल्स, एंटी सॉइल्स, इनसेफ्टी सॉइल्स, एल्फी सॉइल्स और वर्टी सॉइल्स। 5 भागों में पूछ सकता है। ठीक है। निम्न में से वैज्ञानिक वर्गीकरण या वैज्ञानिक वर्गीकरण के प्रकार निम्न में से नहीं है। 4 दे देगा, 1 अलग दे देगा, नहीं 1 सही दे देगा, 4 गलत दे देगा। ठीक है गुरुजी बहुत बढ़िया बात है। बहुत है केब्र क्या समझाया हो। चलो कर लिया नोट? गुरुजी कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। माने ढंगू समझ में आ गयो, थाने समझ में आ गयो ना, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही पड़ी, बिल्कुल ही बात को नहीं दिक्कत वाली। आगे देखो थे। चलो क्या पढ़ लिया हमने? राजस्थान की मृदा में वैज्ञानिक वर्गीकरण पढ़ लिया, यूएसडी वर्गीकरण पढ़ लिया, संयुक्त राष्ट्र कृषि संस्थान वर्गीकरण पढ़ लिया। तीनों एक ही चीज है। ठीक है गुरुजी। अब थे आगे बताओ। अब आगे आता है यानी कृषि विभाग द्वारा वर्गीकरण किया गया है 14 भागों में। केवल आपको 3 नाम याद रखने हैं, बाकी हम पढ़ लेंगे। जो हम 10 भाग पढ़ेंगे वो सेम ही रहेंगे। ठीक है। तो आपको 3 प्रकार पढ़ने हैं। किसके? मृदा के। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? 3 प्रकार कौन से हैं? केवल 3 प्रकार, वैसे 14 प्रकार है। किसके? कृषि विभाग द्वारा, जिसमें से आपको केवल 3 याद रखने। नंबर पर 1 आता है साइरोजेक्स। क्या नाम आता है? रोजेक्स। एक आता है रेवेरिना। ठीक है।
रीना कहाँ की थी? गंगानगर की थी। कहाँ की थी? गंगानगर की थी। गंगानगर की। गंगानगर की कहाँ की थी? गंगानगर की। एक आता है जिप्सी फेरस। क्या आता है? जिप्सी फेरस। ये कहाँ? बीकानेर। अब देखो क्या चीज़ है, पर्सन क्या है? ये है मिट्टी के प्रकार है 3, 14 है वैसे, लेकिन 3 ही याद करने हैं, बाकी मैं जो है यहाँ बताऊंगा, ठीक है। जो हम 10 प्रकार पढ़ेंगे वो अलग। साइरोजेक्स मृदा कहाँ पाई जाती है? श्री गंगानगर में। कहाँ पाई जाती है? श्री, सहसे साई, सहसे श्री, ठीक है। और श्रीमती रेवी रीना कहाँ की थी? गंगानगर की थी। तो रेवी रीना मृदा कहाँ पाई जाएगी? गंगानगर में। और जिप्सी फेरस बीकानेर, यानी कि मिट्टी खोदने के लिए आप जिप्सी लेके आओगे। जिप्सी के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो जिप्सी के बिना मिट्टी नहीं खोद सकते। तो जिप्सी फेरस मृदा कहाँ की है? बीकानेर की। जिप्सी के बिना आप मिट्टी नहीं खोद सकते। जिप्सी के बिना से याद कर लेना, बीकानेर। तो जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। रीना कहाँ की थी? गंगानगर की थी, जो थारा हाथ को लगी। साइरोजेक्स श्री गंगानगर, ठीक है। ये क्या हो गई? कृषि विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा वर्गीकरण 14 प्रकार। कितने प्रकार बताए थे आप लोग? 14, जिसमें से केवल 3 याद आप लोगों को रखने हैं, ठीक है आप लोग? ठीक है। हाँ गुरु जी, बहुत बढ़िया बात है, माने एकदम समझ में आया है, बहुत बढ़िया समझ में आया। थाने समझ में आ गया ना, तो बस, तो बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाओ आगे। 2 क्लासों में मृदा कंप्लीट कर दूंगा। 2 क्लासों में राजस्थान की मृदा कंप्लीट पढ़ा दूंगा, और तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कहानी से, बिल्कुल टेंशन तो लेनी नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत आई क्या तक? को नहीं आई ना, तो बस, तो फिर आगे देखो, आगे थे खुद देखो। अब हम पढ़ेंगे जोशी महोदय, या फिर ऐसे लिख देता हूँ, राजस्थान में मृदा का वर्गीकरण, मृदा का या मिट्टी का वर्गीकरण 10 प्रकार, ठीक है। मृदा का वर्गीकरण 10 प्रकार से, वो 10 कौन कौन से वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है गुरुजी, माना बहुत बढ़िया समझ में आया है, थाना समझ में आया है तो बहुत बढ़िया बात है, थाना समझ में आया है तो बहुत बढ़िया बात है, थाना समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ठीक है गुरुजी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 हो गया। एक मृदा आ जाएगी यहाँ पे, 9 हो जाएगा। अब 9 हम पढ़ेंगे, एक 10वां हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। ठीक है टाबरो, ठीक है गुरुजी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चाला आगे करे शुरू। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत कौन ही नहीं? तो बस, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, बिल्कुल ही नहीं आने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा, ठीक है। चलो नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे, वो है पश्चिमी मरुस्थल। ये क्या है? ये है पश्चिमी मरुस्थल, इसको हम बोलते हैं मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। या बोल दूँ मैं इसको रेतीली, ठीक है, या बोल दूँ इसको बलुई, बाड़ू बोलो ना भाई, आप बाड़ू है, ठीक है, बाड़ू, रेतीली मृदा, मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। आ जाओ, यो भी है पश्चिमी राजस्थान। यहाँ कौन सी मृदा पाई जा रहा है? कौन सी मृदा पाई जा है? मृदा पाई जा रहा है भूरी रेतीली। कौन सी मृदा पाई जा है? भूरी रेतीली मृदा, ठीक है, भूरी रेतीली मृदा। अब एक प्रश्न आता है भूरी मृदा, एक आता है भूरी रेतीली मृदा। वो भूरी मृदा यहाँ पर है, ये भूरी रेतीली शब्द आते ही समझ जाएगा भाई खट्टे की है, पश्चिमी राजस्थान की, ठीक है। गुरुजी भाषण ना करो बीच बीच में, नंबर से बताओ। तो नंबर 2 आई है भूरी रेतीली मृदा,
ठीक है। इस मृदा को हम सिरोजम भी कहते हैं। क्या हटा ब्रो, इस मृदा को हम सिरोजम भी कहते हैं और इसी को हम धूसर मृदा भी कहते हैं, ठीक है। धूसर के नाम है, धूसर और सिरोजम और भूरी रेतीली मृदा। ये क्या होगी, मृदा का दूसरा प्रकार हो गया, जो कहाँ, पश्चिमी राजस्थान में भी है, ठीक है। अब कौन कौन से जिले वो भी बताऊंगा, जिले कौन कौन से वो भी बताऊंगा। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। अभी तो भी सब्र ना करियो तो वो फल गल जाए, कभी उठा चक्के खा जाए, ठीक है गुरुजी, ठीक है। चला आज तो क्या है, अरावली है ना, अरावली भाई पर्वत है, तो इन मृदा को नाम है पर्वतीय मृदा। कौन सी है, पर्वतीय मृदा। कौन सी मृदा है, पर्वतीय मृदा, ठीक है गुरुजी। इन मृदा को क्या नाम है, नंबर 4 की मृदा को क्या नाम है, जलोढ़ मृदा। क्या नाम हटा ब्रो, जलोढ़ मृदा। क्या नाम हटा ब्रो, जलोढ़ मृदा। इको क्या नाम है, इको है काली मृदा। क्या नाम हटा ब्रो, क्या नाम है, ठीक है। इन मृदा को नाम है लाल मृदा या लाल मिट्टी बोलती हूँ कि भाई मृदा के मुर्दों से बना हुआ सर है, मिट्टी बोलती हूँ, लाल मिट्टी, ठीक है। या फिर मैं बोल दूँ इसको लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, ठीक है गुरुजी, ठीक है। अब काली और लाल के बीच में भाई काली और लाल मिक्स होगी, एक काली या लाल है, काली लाली और काली एक जगह होगी, तो लाली और काली, ठीक है। तो काली लाल मृदा, ठीक है। 4 होगी, 5 में काली मृदा होगी, 6 में यह मृदा होगी और 7 में काली लाल मृदा होगी, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है। आज जो मृदा है नंबर 8 की, इस मृदा का नाम है लाल पीली मृदा। क्या नाम है टाबरू, लाल पीली मृदा। कौन सी, 8, ठीक है। आज की जगह बच्ची है 9 नंबर की, इस जगह के इस मृदा का नाम है भूरी मृदा। क्या नाम है टाबरू, भूरी मृदा, ठीक है। इसके अलावा एक लवणीय मृदा भी आती है, जो ये वाला क्षेत्र आता है, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ एक मृदा आती है अम्लीय व क्षारीय मृदा, अम्लीय एवं क्षारीय मृदा, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये क्या हो गई, 10 प्रकार का वर्गीकरण हो गया मिट्टी का, यानी मिट्टी को, राजस्थान की मिट्टी को 10 भागों में बांटा है। तो ये मैंने आपको नाम बता दिए हैं। मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थल वाले क्षेत्र में, और मरुस्थल का कुछ क्षेत्र जहाँ रेतीली मृदा और भूरी है, ठीक है। पर्वतीय मृदा, पर्वत में जलोढ़ मृदा जहाँ पर पानी ज़्यादा हो, ठीक है। भूरी मृदा, काली मृदा जहाँ काली है, ठीक है। हाड़ौती क्षेत्र में काली लाल मृदा, दोनों के बीच को अड़ंगो है, ठीक है, काली लाल मृदा। और लाल लोमी मिट्टी आ हई, और लाल पीली मिट्टी आ हई, और अम्लीय सारी मृदा भी आ हई, ठीक है। अब मैं एक एक चीज़ को आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा, ठीक है गुरुजी, ठीक है। थे मन बताओ, आराम से बताओ, हमारा कोई जल्दी खोलो। मरुस्थलीय मिट्टी, रेतीली बलुई, इसके जो कण होते हैं वो मोटे होते हैं, इसलिए पानी नहीं रुकता, और पानी नहीं रुकेगा तो उपजाऊ को नहीं हो, और उपजाऊ नहीं हो तो फसल को नहीं हो, और फसल नहीं होगी तो खाऊंगा के, और खाऊंगा नहीं तो जान के बच्चे की जान निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ की जो खेती है वो कम होती है, बिल्कुल ही कम होती है। होने दे तो गुरुजी महाराज के लेने में तो इन्ना चल जाऊंगा, इन्ना कोई कौन जानते पाया था ने प्लाट लेना पड़ेगा थे, इतना पैसा था करना है, क्योंकि थे नौकरी लागेड़ा हो ही नहीं, ठीक है गुरुजी। मरुस्थलीय मिट्टी, रेतीली मृदा, भाई जिले कौन कौन से आते हैं, जिले देखो, जैसलमेर, ठीक है। और मैं बोल दूँ इसको जोधपुर, ठीक है। जोधपुर के बाद में इसको मैं बोल दूँ, चलो इसमें मैं ऐसे बोल देता हूँ, चलो यहाँ नहीं लिखूँगा, यहाँ मैं बोल देता हूँ सिक्कर झुंझुनू, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। बीकानेर मान लो,
चूरू मान लो। ये जिले हैं किसमें, मरुस्थलीय मिट्टी में, यानी मरुस्थलीय जो मृदा है कहाँ कहाँ पर है, जैसलमेर में है, चूरू में है, बीकानेर में है, झुंझुनू में है, जोधपुर में है, बाड़मेर में है, ठीक है। और भूरी रेतीली मृदा में भी लगभग यही जिले आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि अरावली का पश्चिमी भाग, इसमें भूरी में क्या आ जाएगा, अरावली का पश्चिमी भाग आ जाएगा। और पश्चिमी भाग आता ही बे जिला आ जाएगा पाचा चूरू झुंझुनू सिक्कर। तो थाने ये नाम याद कौन रखना, केवल मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। पर्वतीय मृदा में देखो सिरोही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिरोही उरा से आ गया, ठीक है। तो पर्वतीय मृदा में सिरोही है, ठीक है। सिरोही के अलावा अगर मैं बात करूँ तो पाली आ जाओगे, पाली के बाद में अगर मैं बात करूँ तो अजमेर आ जाओगे, ठीक है, पर्वतीय मृदा में। अब पूछे जलोढ़, जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कछारी मृदा भी कहते हैं, इसको दोमट मृदा भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा के उपनाम अगर थाने कोई पूछे तो कछारी मृदा, दोमट मृदा भी इसको कहते हैं। और जलोढ़ मृदा ये क्या होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। क्यों बेटा ब्रो, सर्वाधिक उपजाऊ हुआ है कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा। और खट्टा पाई जा है बस जलोढ़ मृदा है, ठीक है। तो मैं लिख देशू, कोटा में है, बूंदी में है, बारा में है, ठीक है, कोटा बूंदी बारा। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो धौलपुर में है, धौलपुर में है, भरतपुर में है, ऐसा सगले नाम थोड़ी लिख दूँ, मेन, ठीक है, ठीक है टापू, ठीक है, ठीक है गुरुजी, ठीक है। काली मृदा हाड़ौती क्षेत्र है, और हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, देखो हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी आ जा है, बारा आ जा है, झालावाड़ आ जा है, मुख्यतः ये जिले, ठीक है। अठे काली मृदा में क्यों है, कपास सर्वाधिक होती है, कपास सर्वाधिक होती है, कपास के उठावरों सर्वाधिक होगा कोठ है काली मृदा में। और काली लाल मृदा में वही बात आ जाएगी, काली लाल मृदा में वही बात आ जाएगी, ठीक है, यानी कि इसके आसपास के क्षेत्र आ जाएंगे। फिर आता है लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी यानी कि दक्षिणी क्षेत्र आ जाएगा। और दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं, उदयपुर है, सिरोही है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, ये दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ की जो मृदा है इसको पानी की मात्रा कम होती, यानी पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि पानी है थोड़ा बहुत, ठीक है, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब आता है भूरी मृदा, भूरी मृदा यानी भूरी क्या होगा, वैसे भूरी भैसे बनास बेसिन, यानी बनास बेसिन यानी बनास नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भूरी मृदा पाई जाती है। बस कोई और इम्पोर्टेंट बात नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। लाल पीली में जो मृदा है जो अरावली का दक्षिणी भाग है वो होती है, ठीक है। और यानी कि मगर मैं बात करूं, नहीं छोड़ो, जिलों के नाम लिखने ही नहीं है, लिखने ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, लिखने ही नहीं है, ठीक है, ठीक है गुरुजी। अम्लीय व क्षारीय मृदा, अब देखो इनको एक बार मैं समझा देता हूँ। अब मन बेरो कह जाकर समझ में नहीं गया गुरुजी के ब्रो के बता दिया। तो देखो मृदा का वर्गीकरण 10 प्रकार से, नंबर 1 पर है मरुस्थलीय मृदा, नंबर 2 पर है भूरी रेतीली मृदा, नंबर 3 पर पर्वतीय जलोढ़ मृदा, नंबर 5 पे काली मृदा, लाल लोमी मिट्टी, ठीक है, काली लाल मृदा और लाल पीली मृदा और भूरी मृदा, और एक आती है अम्लीय और क्षारीय मृदा होती है, ठीक है। आपको क्या याद करना है, केवल क्षेत्र लगभग पूछेगा, जिलों के नाम नहीं पूछेगा, क्योंकि हर एक जिला में भांत की मिट्टी मिल जाए, ठीक है, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है। अब इम्पोर्टेंट चीज आती है, अब देखो महत्वपूर्ण तथ्य। पहली चीज तो मृदा दिवस से कदम मनावा है राबरो, मृदा दिवस 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को। अच्छा, जो मृदा का अध्ययन है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी, क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। ये हो गई राजस्थान की मृदा, ठीक है, ठीक है टाबरो, ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अम्लीय क्षारीय क्या होता है, ठीक है, और जो मृदा होती है
यानी सेम की समस्या हो गई, वो जो चीज़ें हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है टाबरो, ठीक है। बताओ थाना 8 तक समझ में आयो कि यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे सेम की समस्या, मिट्टियों का जो मृदा का अपरदन किस प्रकार से होता है, वो सारी, और जो मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इससे भी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी अगली वाली, तो ये तो देखनी और इसके जो बाद वाली जो क्लास आएगी वो भी आप लोगों को ज़रूर देखनी है, क्योंकि वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आज कोई फालतू बात नहीं करें, और आज की क्लास सबसे बेस्ट रही है, सबसे खतरनाक वाली क्लास रही है। क्लास में ही आप लोगों को याद करना है। ठीक है टाबरो, ठीक है। गुरुजी थे ज्ञान बोध देखो, ज्ञान देनो पड़ा है, कई बार जरूरी हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।